हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल केजीएस जेई पर। बच्चा आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक इनऑर्गेनिक की बहुत ही बढ़िया टेक्निक, जहां पर हम निकालते हैं किसी भी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जी हां, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं कि वहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आने वाला है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए बच्चा हमें दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस कॉम्प्लेक्स का हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं उस मेटल में एटॉमिक नंबर उस कितना है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है, साथ साथ उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। इसके साथ साथ हमें और क्या पता होना चाहिए, इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि वहां पर कितने नंबर ऑफ लिगेंड है जिन्होंने मेटल को सराउंड किया हुआ है, और वो जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं। अगर ये डाटा हमारे पास है तो हम बड़ी आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेटल है उस मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है। उस मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है, उस मेटल के एटॉमिक नंबर में से हम लोग क्या करते हैं, उस मेटल के एटॉमिक नंबर में से बेटा हम उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। राइट, एटॉमिक नंबर का मतलब बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब बेसिकली है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है ना, और उसमें से हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं उसको हम यहां पर रखते हैं। राइट, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस में जितने हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड है, और उस नंबर ऑफ लिगेंड के अंदर आपकी डेंसिटी कितनी है। आपके लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर आपके लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अगर आपके लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, यहां पर हम मैक्सिमम जो हमारे पास लिगेंड रहते हैं वहां पर हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो की 2 आएगी। ये किसके लिए, बेसिकली हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए। राइट, अगर हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए हम कितना लिखते हैं यहां पर 2 लिखते हैं। ठीक है, राइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, मेटल का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर लिखने होंगे। फिर उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब मेटल है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन आप यहां से घटा देंगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे आपके पास कितने हैं, और उस लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, ऐड करने से हमारे पास क्या निकल आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है K4FeCN6। इस K4FeCN6 के अंदर अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको मिलेगा कि भाई यहां पर जो हमारे पास आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर कितना आने वाला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले आयरन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26। राइट, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। यहां से आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आपने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्लस में आपके पास टोटल कितने लिगेंड है भाई, यहां पर टोटल 6 लिगेंड है, साइनाइड 6 है, और एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, देखिए जरा, ये हमारे पास हो जाएगा 24 और प्लस में ये हो जाएगा 12, यानी कि ये हो गया 36। अगर आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18 आ जाए या 36 आ जाए, मींस अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर आ जाए, नोबल गैस के बराबर अगर आ गया तो समझ लीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा नेचर में, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 26 लगाने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल गया है, 36 निकल गया है, जो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कैसा होगा,
स्टेबल इन नेचर होगा, स्टेबल इन नेचर। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या होगा। हमारे पास है CuNH3,4SO4। यहां से अगर आप चेक करें तो आपको कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, ध्यान से देखिए, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी 2+। अब कॉपर 2+ के अंदर अगर हमारे पास है तो कॉपर 2+ के अंदर आपको कितना दिखाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 29 -2। ये तो हुआ किसका, एटॉमिक नंबर में से हमने जो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको घटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, राइट। उसके बाद प्लस में कितने लिगेंड है आपके पास, यहां पर 4, और 4 लिगेंड में एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो ये कितना मिलेगा आपको 27 और प्लस में 8। देखिए कितना हो गया, कितना हुआ 35 कितना हुआ 35 हो गया, ठीक है। तो क्या 35 एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नो। तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, राइट। चलिए एक और केस देख लेते हैं। वी हैव द कॉम्प्लेक्स CO CH3 Cl थ्राइस, CO CH3 Cl थ्राइस। यहां आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। सबसे पहले जो आपके पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3+, राइट। हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आएगी, 3+ निकल आएगी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपके पास 3+ निकल आएगी तो यहां पर अब आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, चलिए देखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 27। 27 में से कितने इलेक्ट्रॉन आपको घटाने, 3, प्लस में कितने लिगेंड है, 6। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2 देगा। तो कितना हो गया 24 + 12 कितना बन गया 36। और 36 होने का मतलब क्या हुआ, जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल इन नेचर होगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा बच्चा, स्टेबल इन नेचर होगा, ठीक है, राइट। चलिए एक और मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। टेट्रा कार्बोनाइल निकेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर निकेल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, निकेल यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, ठीक है, राइट। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 28 - 0 प्लस में कितने लिगेंड हमारे पास, 4, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2। तो कितना हुआ देखिए जरा, 28 + 8 कितना हुआ 36। 36 का मतलब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल इन नेचर है, ठीक है, डन। चले जी एक और देखते हैं, K2NiCN4। यहां पर जो आपके पास निकिल है, यहां जो आपका निकिल है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे लिखना होगा, निकिल के लिए क्या लिखोगे, 28 - 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने लिगेंड है हमारे पास टोटल, 4। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 2। तो कितना बना 26 प्लस में 8 कितना हुआ 34। और 34 का मतलब क्या हुआ, ये नेचर वाइज कैसा होगा, अनस्टेबल। कैसा होगा ये, नेचर वाइज अनस्टेबल। क्लियर है, राइट, डन। चलो आगे चलें। नेक्स्ट वी हैव K2PtCl6। K2PtCl6 की अगर हम बात करें तो भाई K2PtL6 में क्या बनेगा,
K2PtCl6। यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लेटिनम जो है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? चेक कीजिए। प्लेटिनम आपके पास यहां से चला गया, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, आपको यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, यस। आपको यहां से नंबर ऑफ लिगेंड मिल गए, यस। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच लिगेंड। यही आएगा, ठीक है। तो क्या आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे? हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्या आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे? यस। चलिए, तो ये आपको निकालना है। तो अभी मैं आपको समराइज करा देता हूं। देखो, ध्यान से देखो, ये सभी वो केस हैं जहां पर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाला, ठीक है, जहां पर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाला, राइट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 36, यानी कि स्टेबल है। 35 यानी कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है आपका। 36 यानी कि आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। 36 again you have the stable complex. 34 you have the unstable complex. 86 you have the stable complex. 33 you have the unstable complex. 35 you have the unstable complex. 86 you have the stable complex. 50 you have unstable complex. 52 you have unstable कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ये करता है, ये भी नहीं करेगा, ये स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करता है, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम ये बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है, क्या ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इन सभी का जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं खुद से निकालिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में कि कोई भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।